तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं राज्यसभा से संबंधित ना। राज्यसभा के देखिए संरचना के बारे में समझेंगे और राज्यसभा में कितनी सदस्य की संख्या होती है और राज्यसभा का चुनाव किस तरह से होता है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितना सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ये सभी बातों पर आज हम लोग नजर डालने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं ना। तो देखिए लिखे लिखे राज्यसभा की संरचना। अगर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की हम लोग बात करते हैं, मतलब कि राज्यसभा में सदस्य कितना होगा ना। तो लिखा है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। ईद के अधिकतम क्या है? अधिकतम मतलब कि अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं ना कि हम अधिकतम किसी को बोल रहे हैं कि अधिकतम 100 रुपया देंगे। कितना बोल रहे हैं? 100 रुपया। मतलब कि 100 रुपया से हम ज्यादा उसको नहीं दे सकते हैं। कम में, अब कम में कितनों दे सकते हैं, लेकिन 100 रुपया से ज्यादा नहीं दे सकते ना। तो वैसे है, अगर राज्यसभा में सदस्य की संख्या अगर अधिकतम पूछेगा तो 250, यानी कि 250 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी 250 में अलग अलग बंटवारा किया गया है। अलग अलग बंटवारा में देखिए 238 को सदस्य राज्य के और संघ शासित राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, केंद्र शासित और राज्य को मिला के 250 में से 238 को किया गया, बांटा गया है। अब 12 सदस्य होंगे ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 12 को जो सदस्य होंगे किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे ना। अब देखिए वर्तमान की बात करिएगा तो वर्तमान में अभी तो अधिकतम हो गया, ये तो वर्तमान और मतलब कोई कंफर्म नहीं किया गया ना। तो अब अधिकतम तो हो गया। अब वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? जो अभी चल रहा है, अभी 2024 के दौर है, तो 2024 में कितना सदस्य है? तो वर्तमान में 245 को सदस्य है। देखा में 245 को में बांटा गया है। देखिए राज्य के लिए बांटा गया है 225 को, 225 सदस्य राज्य के लिए आवंटित किया गया है और 8 को सदस्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य प्रदेश के लिए आवंटित किया गया है और इसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब देखिए इसमें भी हम बोले कि राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम सदस्य में 250 में से भी बोले कि 12 को सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इसमें भी 12 सदस्य राष्ट्रपति, मतलब कि एक ही है ना। अब देखिए 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, का किसी को भी उठा के कर देंगे? नहीं ना। 12 सदस्य उन्हीं को करेंगे राष्ट्रपति, 12 सदस्य को जो कला, साहित्य, समाज सेवा तथा विज्ञान, मतलब कि इन चारों क्षेत्रों में से कोई भी आदमी अगर उस समाज के लिए काम किया हो या साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो या कला के क्षेत्र में काम किया हो या विज्ञान के क्षेत्र में काम किया हो और बढ़िया प्रदर्शन किया हो, उन्हीं को राष्ट्रपति के नेतृत्व में 12 को सदस्य में से, मतलब कि उनको भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा ना। कोई भी ऐरा गैरा कभी मनोनीत नहीं किया जाता। ये 4 गो में से कोई किसी भी क्षेत्र में रहता है, उन्हीं को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब देखिए चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का चुनाव की बात करेगा तो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है ना। अगर चुनाव पूछेगा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा। देखिए मतलब कि सीटों का जो बंटवारा होता है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है तो कितना जनसंख्या के आधार पर होता है ना। ये नहीं है जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में अगर यूपी में देखिएगा ना तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 गो है और त्रिपुरा में कितना है? 1 गो है ना। तो जो हिसाब से त्रिपुरा की जनसंख्या है उसी हिसाब से यहाँ पे सीट के आवंटित किया गया है। और यूपी में जो हिसाब से, जैसे मान लीजिए बिहार में, अगर बिहार की जनसंख्या की बात करें, बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है? 16 है ना। तो बिहार के जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यसभा में सीटों का संख्या का आवंटन किया गया है। जैसे यूपी में 31 है, त्रिपुरा में 1 है, हम लोग के बिहार में कितना है? 16 गो है। तो वही है कि अगर सीटों के बंटवारा कहेगा तो किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व होता है, मतलब कि इसमें है, देखिए अमेरिका में राज्यसभा नहीं होता है ना, पर सीनेट में। अब देखिए अमेरिका में राज्यसभा को राज्यसभा नहीं बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है ना। तो अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं किया जाता है। वहां पे 50 गो स्टेट है तो हर एक स्टेट में दो सदस्यों का आवंटन किया गया ना। मतलब यानी कि 50 गो है तो हर एक प्रत्येक